एक गरीब युवक था, आर्थिक तंगी थी। सोचा क्या उपाय हो कि आर्थिक तंगी दूर हो जाए। तो किसी भले आदमी ने सुझाव दिया कि थोड़ा संस्कृत जानते हो क्या? कहा संस्कृत तो नहीं जानता हूँ। कहा थोड़ी संस्कृत मैं तुमको सिखा देता हूँ। फिर एक दिन राजा के पास जाओ, कुछ संस्कृत में बोलो। हमारे राजा जी संस्कृत भाषा के प्रेमी भी हैं और यूँ उदार भी हैं, तो वो प्रसन्न हो जाएंगे तो कुछ दे देंगे। कुछ संस्कृत का अभ्यास कर लिया, कुछ बातों की जानकारी कर ली, और युवक एक दिन राजमहल के पास गया। द्वारपाल खड़ा था। द्वारपाल से युवक ने कहा कि मैं राजा जी से मिलना चाहता हूँ। क्यों भाई, क्या काम है? राजा जी से क्यों मिलना चाहते हो? कि राजा जी मेरे मौसेरे भाई हैं, मेरे मासी के बेटे भाई होते हैं, इसलिए उनसे मिलना चाहता हूँ। द्वारपाल ने देखा लगता तो बहुत साधारण आदमी है, गरीब सार, ये राजा का भाई है। तो ठीक है, मैं ऊपर जाके बात करता हूँ। द्वारपाल ने अपने से बड़ा जो सचिव था राजा का उसको कहा कि नीचे एक युवक खड़ा है और वह महाराज से मिलना चाहता है, और मिलने का उद्देश्य यह है कि राजा जी, वो कहता है मेरे मौसेरे भाई हैं, मासी के बेटे भाई, इसलिए मिलने आया हूँ। आप राजा जी से बात कर लो, जैसा आदेश हो वैसा मैं करूँ। तो सचिव, पर्सनल जो सचिव था, वो राजा के पास गया। बोला महाराज कोई युवक आया, कोई आपका मासी का बेटा भाई ऐसा बता रहा है। राजा ने कहा भी मेरे तो कोई मासी का बेटा भाई है नहीं, मेरी मां तो अपने पिता के एक ही बेटी थी, न कोई उसके कजिन बहन थी, तो एक ही थी, तो मेरे मासी है ही नहीं, थी ही नहीं, तो मेरे तो कोई मासी का बेटा बिल्कुल भी मेरी जानकारी में है ही नहीं। तो महाराज वो युवक कह रहा है कि मासी का बेटा भाई, ठीक है उसको यहाँ ले आओ, बात करते हैं, लेके आओ। युवक को लाया गया और उसने राजा को देखा, नमस्कार किया, झुक कर के धरती के माथा लगा के नमस्कार किया। बोला महाराज आपका मासी का बेटा भाई हूँ मैं। राजा ने कहा अरे मैं तो तुमको जानता नहीं, कभी मिला हुआ संभवतः नहीं हूँ मैं तो। कहा भैया मेरे तो माँ एक ही बहन थी, तो मासी मेरे कोई थी ही नहीं, तो मासी का बेटा भाई तो कैसे हुआ? कि महाराज मैं बताता हूँ, मैं आपका मासी का बेटा भाई बताऊँ कैसा? बताओ कैसे हुए मासी के बेटे भाई? तो थोड़ा संस्कृत का ज्ञान कर लिया था उसने। बोला महाराज सुनिए, आप तो संस्कृत के प्रेमी हैं, संस्कृत जानते भी होंगे, सुनिए। आपदा च में माता तव माता च संपदा, आपत संपदे भगिन्यौ तेना हम तव बांधवः, तेना हम तव बांधवः। कि महाराज मेरी माँ की नाम है आपदा और आपकी माँ का नाम है संपदा। मैं आपदा का बेटा हूँ, आप संपदा के सुपुत्र हैं, और दुनिया में आपदा संपदा बहनें होती है, तो आपकी माँ तो संपदा है, मेरी माँ आपदा।
बोलो आपका मासी का बेटा भाई हुआ कि नहीं? राजा मुस्कुराया कि थोड़ा है तो होशियार सा लगता है लड़का, कि आओ आओ बैठो बैठो बैठो। उसको बिठा लिया, जो भी थोड़ा खाना पीना करा दिया, कि बोलो और कोई बात हो तो बताओ। अच्छा मिलना हो गया? कि महाराज मिलना तो हो गया, तो मैंने कहा ना मेरी माँ तो आपदा है, तो आपदा में मुझे क्या मिलेगा, कुछ व्यवस्था करो मेरी आप, तब काम बनेगा। राजा ने कुछ दे दिलाकर, जो भी आर्थिक सहयोग कुछ कर करा के विदाई दे दी। तो आपदा और संपदा जीवन में भी आ सकती हैं। आदमी मानसिक संतुलन समता भाव रखे। आपदा आ जाए तो ज़्यादा दुखी न बने और संपदा में ज़्यादा खुशियां न मनाए। संतुलन समता शांति रखनी चाहिए।